है, प्रेम के रास्ते में चलना है, समानता भाईचारा के रास्ते में चलना है, तो गांधी का रास्ता ही है जो आपको इस रास्ते पे ले जाएगा। आप छद्म रूप से आप गांधी को नहीं मार सकते। ये पॉलिटिकल इवेंट है क्या कुछ इस तरीके का बड़ा आयोजन कर रहे हैं गांधी जी की आज जयंती के अवसर पर बीजेपी के लोग? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तिवारी जी आप ही बता रहे हैं, तो यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, गांधी को माने, लेकिन गोडसे के भी उतना ही आपको विरोध करना होगा। सुबह से आपको याद भी कर रहे हो, लगातार बोल रहे हैं कि केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सांसद सुनील सोनी जी, कैसे केंद्र के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रहा। उस दिन प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम था और उसमें भी मैंने कहा कि हमको पैसा, हमारा पैसा रुका हुआ है, चावल का पैसा रुका 1000 करोड़ रुपया, उसको दे दीजिए। जीएसटी का पैसा रुका हो उसको दे दीजिए। सेंट्रल हमारे जो एक्साइज के जो पैसा मिलता है वो रुका हुआ है, सेंट्रल पूल के हमारे जो पैसा है वो रुका है, उसको हमको दे दीजिए। वो तो लगातार हम बोल रहे हैं, फिर दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता। नीति आयोग ने सुपोषण अभियान की सराहना की है, 32% की कमी आई है राज्य में जी, आज सुबह। ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमने गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। गांधी 2 दिन की विशेष सत्र आमंत्रित किया था। इसमें एक घोषणा ये भी थी कि हम सुपोषण लाएंगे छत्तीसगढ़ में, और ये बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है कि यहाँ के बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं एनीमिक हैं, उनके शरीर में खून की कमी है। तो मजबूत छत्तीसगढ़ के, ताकतवर छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर आए, और इसके लिए हम लोगों ने गर्म भोजन देने की व्यवस्था की, और उसका परिणाम है कि उस कार्यक्रम को हम तब भी नहीं रोके जब लॉकडाउन था। उस समय भी सूखा राशन उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सर, ये गौठानों में आज से बिजली बनने जा रही है, आप उससे शुरुआत भी करने वाले हैं, किस तरीके का फायदा आने वाले दिनों में दिखने मिलेगा? देखिए, पहले भी देश के गाँव में तो गाँव स्वावलंबी ही होते थे। नमक और घासलेट के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता गाँव वालों को होती नहीं थी। जो उत्पादन करते थे एक दूसरे से बांट लेते थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चाहे वो गुड़ हो, वो सब चीज़ एक दूसरे के बांट लेते थे और उसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। आज ग्राम स्वराज्य का अर्थ यही है कि हमारे जो गांव है वो इकाई है, और उसमें सब कुछ उत्पादन होना चाहिए। वो उत्पादन का केंद्र हमारा गांव बने, और ट्रेड का काम हमारा शहर करे। तो ये जो प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ने के लिए प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी है, जो उत्पादन करे उसका सही मूल्य उसको मिले, ताकि रोजगार भी गांव में जनरेट हो। तो शहरों में जो आबादी की जो दबाव लगातार बन रहा है उसे कम किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2500 क्विंटल धान खरीदी हमने किया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, तो उसके कारण किसानों की संख्या भी बढ़ी, रकबा भी बढ़ा, और गांव की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। गौठान से गांव लोगों को 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। तो ये योजना ऐसी है जिससे हम गांव में, गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे। तो और यहाँ पर मुख्यमंत्री